वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे वो स्थानीय की परीक्षा जो हुआ है साइंस पेपर का। ये आपका लास्ट पेपर था। आज 21/6/2023 को आपको फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हुआ था साइंस का। तो आपको इसमें बताएंगे कौन सा एडजेक्टिव सवाल जो थे उसका क्या आंसर होगा, और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कशन कुछ कर लेंगे। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। और वीडियो बनाने में थोड़ा देरी हो गया, कुछ कामों में हम बिजी हो गए थे। वैसे आप अभी भी टाइम है, आप अपना क्वेश्चन मिला सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, अगर प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और बहुत से बच्चों जो हैं जिनको व्हाट्सएप ग्रुप से हम जुड़े हुए थे स्थानीय परीक्षा से, तो उन लोगों को बहुत ही फ़ायदा हुआ है, क्योंकि उन लोगों को हम जहाँ तक कोशिश होता था एडजेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते थे, साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन खोज कर उन लोग को भेज दिया देते थे। तो उनसे बहुत ही बच्चों को फ़ायदा हुआ। अगर आप उसमें बच्चे शामिल हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि वो स्थानीय एग्जाम के लिए यहाँ पे साइंस का पेपर यहाँ कोड दिया गया है WSC, स्थानीय का साइंस पेपर है और एग्जामिनेशन 2023। और वैसे फोकानिया और मौलवी की परीक्षा देने वाले भी साथी उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे तो फोकानिया और मौलवी की जो परीक्षा होने वाली है उसमें मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं रहेगा, मगर जहाँ पे अलाउ रहेगा जो बच्चे क्वेश्चन भेजेंगे उनको आंसर मिल सकता है। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि उस ग्रुप में जुड़ जाए और क्वेश्चन आप भेजिएगा, तो हम कोशिश करेंगे आप लोग को आंसर जल्द से जल्द खोज कर भेजने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि 100 नंबर का एग्जाम हुआ था, जिसमें 2 घंटा का समय दिया गया था। इसमें प्रैक्टिकल आपका नहीं होगा। वैसे मौलवी और फोकानिया में प्रैक्टिकल भी होता है साइंस के पेपर में। यहाँ पे 3 ग्रुप थे, अलिफ बे जीम। अलिफ ग्रुप में जो था 1 से लेकर 20 सवाल पूछे गए थे, जो कि एडजेक्टिव टाइप के थे, और 1 सवाल 2 नंबर का था। इस प्रकार से टोटल 40 नंबर का आपका एडजेक्टिव सवाल पूछे गए थे। यहाँ पे देखिएगा तो सबसे पहला जो सवाल था कि दिया सलाई ईजाद करने की कोशिश सबसे पहले कौन सन में हुई। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो तो मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि आपकी किताब में, अब पता नहीं आपकी किताब में क्या दिया गया है, मेरे पास तो कोई किताब नहीं है। मगर हम गूगल पर सर्च किए कि दिया सलाई का जो ईजाद हुआ कब किया गया, तो आपको दिखा देते हैं कब किया गया था। साल पहले हुआ था, ठीक है, 12,000 साल पहले आग का खोज हुआ था। मगर यहाँ पे पूछा गया था दिया सलाई। तो दिया सलाई का देखिए यहाँ पे हम सर्च किए हैं तो दिया सलाई का आविष्कार कब हुआ था, तो यहाँ पे दिया गया दिया सलाई का जो आविष्कार हुआ है इसको हम कन्वर्ट किए हैं, तो देख सकते हैं कि 1826 हो रहा है। तो 1826 ऑप्शन में आपका था ही नहीं, तो इसके अनुसार हम इसका आंसर नहीं बता सकते। अगर आपके बुक में कुछ आंसर इसके बारे में दिया गया है तो आप आंसर लगा सकते थे, मगर यहाँ पे देख सकते हैं 1826 कहीं भी नहीं दिया है। तो इसके अनुसार से मेरा ऑप्शन नहीं है, तो इसका बताने में हम डाउट है, ठीक है। और जो भी यहाँ पे जो भी सवाल पूछे गए हैं जो साल से रिलेटेड है, वो सभी का ऑप्शन जो है गलत है। गूगल पर आप सर्च कीजिएगा तो उसका ऑप्शन कुछ और मिलेगा, मगर आपके किताब में क्या है अब मुझे पता नहीं है। अब दूसरा नंबर सवाल देख सकते हैं कि मदरसा जेल में से कौन सा मजबूई रेशा नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो रेरॉन हो गया, नाइलॉन हो गया, प्लास्टर हो गया, तो ये सभी इसके एक में आते हैं, जबकि रेशम जो है अलग आता है। तो इसका आंसर दाल होगा 2 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा दिया गया मिट्टी के ललटेन पलटने पर, मिट्टी के उलटने पलटने की तरीका को क्या कहते हैं। तो इसको जुताई कहते हैं। जैसे कि आप जैसे खेतों में देखे होंगे जुताई जो होता है उसकी क्या होता है, मिट्टी को हम उलटते पलटते हैं जोत कर। तो 3 का जिम हो जाएगा। और 4 जो सवाल दिया था कि बेताला नशीन पार्क कहाँ है, ठीक है। तो बेताला पार्क जो है आपका झारखंड में है, इसका बी आंसर होगा। उसके बाद दिया है 5वां जो सवाल था आपका कि सुबह बिहार में एक ज़बरदस्त तबाह करने वाला जलजला आया था, वो किस सन में आया था। तो इसका आंसर जो होगा 1934 हो जाएगा, ठीक है। अलिफ आंसर हो जाएगा, 5वां का अलिफ होगा। और यहाँ पे दिया है 6ठा नंबर सवाल देखें तो कुदरती खाद दर्ज झेल में से कौन है। तो कुदरती खाद जो होता है, जैसे कि जानवर के जो पैदावार होते हैं या मवेशी से जो निकलता है उसी से बनता है, तो दाल इसका आंसर हो जाएगा। 7वां है कि कब सन दानों को रेशम की खूबसूरत वाले, देखिए यहाँ पे रेशम की खोज के बारे में बात किया जाता है। तो यहाँ भी ऑप्शन इसके गलत दिए गए थे, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। हम आपको दिखा देते हैं अभी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि रेशम की खोज सबसे पहले कब हुई थी, तो 118 ईस्वी पूर्व चीन में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे दिया गया उसका उदाहरण कि 3630 ईस्वी पूर्व हुआ था, माने कि 118 बहुत साल पहले हो गया था। जैसे कि यहाँ पे जो सन दिए गए थे उससे पहले का यहाँ पे रेशम के बारे में बताया जा रहा है, मगर वैसा कुछ यहाँ पे नहीं है। अब किस अनुसार से यहाँ पे ये दिया गया है अब कुछ बोला नहीं जा सकता है। अब आपके किताब में क्या है रेशम की खोज के बारे में वो हमको जानकारी नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन हम नहीं बता सकते हैं। अब यहाँ पर 8वां नंबर है कि कुव्वतें लगाकर मात्रिक चीज़ों को
चीज़ों की रफ्तार को क्या करते हैं, बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई चीज़ चल रहा है उसमें हम और कुव्वत लगा देंगे तो उसका क्या होगा, रफ्तार और तेज़ हो जाएगा। तो इसका आलिफ आंसर हो जाएगा 8 का। उसके बाद दुनिया में सबसे पहले खुर्दबीन किस सन में आया था। तो दूरबीन के बारे में पूछा जा रहा है कि जो माइक्रोस्कोप होता है, जो छोटे छोटे चीज़ों को हम देख लेते हैं, माइक्रोस्कोप अभी आप लोग को देखने को नहीं मिला होगा, आगे क्लास में जाइएगा पढ़िएगा तो आपको माइक्रोस्कोप देखने का मिलेगा। ये आप लैब जहाँ पे जांच होता है वहाँ पे भी माइक्रोस्कोप रहता है। तो उसके खोज के बारे में भी दिया गया है। तो इसमें से कोई भी सन नहीं है, उसको भी गूगल पे आप सर्च कीजिएगा माइक्रोस्कोप का खोज कब हुआ था, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये भी गलत यहाँ पे है। तो ये सारे सवाल जो है डाउट वाले हैं, जिसके कारण से हम इसको नहीं बता सकते हैं। उसके बाद 10वां नंबर सवाल है कि दूध को दही में कौन बदलता है। तो दूध को दही में जो बदलता है लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है, वही क्या करता है कि दूध को दही में बदल देता है। इसका दाल आंसर हो जाएगा। 11 का सवाल है कि ज़मीन के जरिए चीज़ों पर लगाई गई कुव्वत किस कोशिश करते हैं क्या कहलाता है। तो 11 का जो हो जाएगा आपका आंसर दाल हो जाएगा। कुरवा हुआवी दबाव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 12 का सवाल है कि मुल्क में पहला कौमी पार्क कहाँ बनाया है। देखिए ये भी सवाल जो है दिया गया है, ये भी गलत है। मुल्क में पहला राष्ट्रीय उद्यान जो होता है कौमी पार्क, वो कब बनाया गया था, इसका आंसर दिखा देते हैं आपको, गूगल पर सर्च किए थे। तो ये भी यहाँ पे गलत आंसर दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो था 1936 में लगाया गया था, हेली नेशनल पार्क जो है, जिसका नाम करबोट को भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान का गौरव प्राप्त है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये भी सवाल आपको गलत पूछे, इसका ऑप्शन दे दिया गया था। यहाँ पे 1936 किसी भी सवाल में ऑप्शन नहीं है, तो ये भी सवाल आपका गलत पूछा गया था। देख सकते हैं 3 सवाल ऐसे थे जो कि आपको गलत यहाँ पे आ चुके हैं, जिसका ऑप्शन गलत दिया गया है, कोई उसमें ऑप्शन है ही नहीं। तो अब बच्चे बोल रहे हैं कि आप ऑप्शन नहीं है, आप गलत बता रहे हैं, तो अब कैसे हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो ऑप्शन नहीं दिया गया गलत है, तो उसमें आपको बताना है क्या है। उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन कौमी आबे जानदार है, यानी कि जो पानी में रहने वाला है कौन सा राष्ट्रीय, जैसे होता है राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय तो इसी तरह पानी में रहने वाला जो होता है डॉल्फिन होता है, इसको राष्ट्रीय मछली बोला गया है। उसके बाद 14 जो सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन पेट्रोलियम की इजाज़ा में से नहीं है, ठीक है। तो पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल किस किस चीज़ से बन सकता है, तो यहाँ पे उसी को देखा गया है। तो डीजल से होता है, किरोसिन तेल से भी होता है, बिटुमिन से भी होता है, कोयला से नहीं होता। कोयला से कभी कोयला आप पेट्रोल बना सकते हैं, तो नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर 14 का दाल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिया है 15 नंबर सवाल है कि खालिश सोना कितने कैरेट को होता है, ठीक है। तो खाली सोना जो होता है ये कितने कैरेट का होता है, आप सभी को पता होना चाहिए कि 24 कैरेट का जो सोना होता है वही शुद्ध होता है। आप अभी सोना के सामान अगर खरीदने जाइएगा था तो उस पर देखिएगा हॉलमार्क पर 24 कैरेट लिखा रहता है, तो जो 24 कैरेट का सोना होता है वही सही होता है। उसके बाद दिया गया कि दर्ज झेल में से धातुओं को हथौड़े से पीट कर चादर के शक्ल में तैयार किया जाता है। जैसे बोला गया है कि कोई धातु है, ठीक है, उसको हम पीटते रहेंगे तो चादर के रूप ले लेगा, तो कौन हो सकता है, तो ये जीन्स हो सकता है, ठीक है। फास्फोरस या ऑक्सीजन तो जानते हैं कि हवा है, उसको कैसे हम पीट सकते हैं। सल्फर भी ऐसा चीज़ होता है जिसको पीटिएगा टूट जाता है। तो इसका आंसर 16 का जो होगा अलिफ हो जाएगा। जिंक होता है, जिंक को हम पीट कर चादर बना सकते हैं। उसके बाद दिया गया 17 नंबर की दर्द बलागत का वक्फा है, यानी कि यहाँ पे पूछा जाए यौन अवस्था जो होता है किस वर्ष में होता है, किस साल में जो बच्चे होते हैं जवान हो जाते हैं। तो 19 साल के बाद जो होते हैं बच्चे जवान हो जाते हैं, युवा अवस्था कहलाता है। 19 से लेकर 45 वर्ष यहाँ पे दिया गया है, तो यही आपका जी आंसर हो जाएगा। इसको हम आपको दिखा देते हैं, इसको गूगल पर हम सर्च किए थे। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि जो 12 से 13 और 18 से 19 साल की उम्र को क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। जबकि युवा अवस्था जो मानी जाती है 17 से 20 वर्ष के बीच का मानी जाती है। तो 17 से 20 में आपका यही ऑप्शन है जो कि देख सकते हैं 19 से लेकर 45 वर्ष है, तो इसी को हम सही मान सकते हैं ऑप्शन के अनुसार। अब जो 18 नंबर सवाल है कि सीखने के सबसे ज़्यादा सलाहियत होती है, सीखने की सबसे ज़्यादा सलाहियत किस में हो सकती है। बचपन के दौर में बच्चा जो होता है जल्दी जल्दी सीखता है, वो बहुत जल्दी याद कर लेता है कोई भी चीज़, तो ये आपका जी में आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल था कि जानदारों में तस्लील के लिए ज़रूरी है, ठीक है।
तो यहाँ पे बोला गया है कि जानवर जो होते हैं अपना जो स्थिति को बनाए रखते हैं। जैसे कि अगर हम जनन करेंगे, जब तक हम अपना बच्चा नहीं पैदा करेंगे मेरा स्थिति खत्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपके अब्बू अम्मी हैं, अगर आप उनके औलाद नहीं होते हैं तो फिर उनका क्या होगा, उनका खत्म हो जाएगा, उनका नामो निशान खत्म हो जाएगा। तो उसी प्रकार जो भी जानवर होते हैं या जो भी चरिंद परिंदे होते हैं सभी अपना क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, जिससे कि उनका अस्तित्व बना रहे ज़मीन पर, वो उनका जनसंख्या बना रहा है। तो वो तौलीद के तहत होगा, जी में इसका आंसर हो जाएगा, अनिस का। उसके बाद यहाँ पर दिया गया सभी जानदारों के शाख्तियाँ अकाली हैं, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा खलता, यानी कि जो भी हमारा शरीर का सबसे छोटा जो चीज़ होता है वो क्या होता है, खलीता होता है, यानी कि उत्तक होता है। आप इंग्लिश में पढ़े होंगे, सेल इसको कहते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाता है। जो भी सवाल का जो सटीक आंसर था आपको हम बता दिए हैं। 3-4 ऐसे सवाल थे जो कि गलत दिए गए हैं, ऑप्शन ही गलत दिए गए हैं, तो आपको उसका आंसर कैसे बना सकते हैं। अब जो आप मार दीजिएगा, अगर हो सकता है कि नंबर मिलने वाले होंगे तो मिल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब जो 6 सवाल पूछे गए थे 5-5 नंबर का, तो यहाँ पे मुख्तसर सवाल, 5 सवाल थे 6-6 नंबर का, ठीक है। 30 नंबर का पूरा सवाल था। ये शॉर्ट क्वेश्चन था, जैसे कि आवाज़ की आलूदगी पर क्या एक नोट लिखे, जैसे कि आवाज़ जो होता है ध्वनि प्रदूषण, उसके बारे में लिखना था। उसके बाद था कि रिएक्टर की कुव्वत के तारीफ़ करें, जो रिएक्टर होता है उसका क्या होता है तारीफ़। ये सारा क्वेश्चन का आंसर हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए थे। उसके बाद ये दिया गया हैवानी और नबियातानी ख्यालों की 3-3 मशहूर बातें को लिखे, यानी पूछा गया था जो जानवर और के सेल होते हैं और तो उसके लिखना था उसके बारे में। उसके बाद फिर यहाँ दिया है कि बरौनी का कारखाना जो है वो हमें क्या फ़ायदा देता है, बरौनी में तेल कारखाना, उससे क्या क्या फ़ायदा है, तो उसके बारे में लिखना था, ठीक है। उसके बाद रेटिना टांग एक क्या है, आपको पूछे गए थे। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 26 नंबर सवाल था कि कौन कौन सी बीमारियों में आप आँख का अता नहीं कर सकते, यानी आँख नेत्रदान नहीं कर सकते, आपको जो बीमारी है। तो उसके बाद 10 नंबर के सवाल 3 पूछे गए थे। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले पूछा गया था बरकी रूह की ज़रिया हम रोज़ाना कौन कौन से काम कर सकते हैं, जिन्स की तोइन से क्या समझते हैं, यानी कि जो जीन होते हैं हमारे शरीर में उससे आपका क्या मतलब है। तो ये सब क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे गए थे। उसके बाद दिया गया कि चांद के सतह पर माहौल जो है उसके बारे में लिखे, और सबसे पहले चांद पर कौन गए थे उसके बारे में भी बताएं। उसके बाद दिया गया कि पनागा और कौमी पार्क से क्या मुराद है, ठीक है, इसके बारे में लिखना था। फिर गैर जुनबी तौलिया क्या होती हैं, ठीक है, ये भी आपको बायोलॉजी से सवाल पूछा गया था। हवाई आलूदगी से क्या है, तो देख सकते हैं हवाई आलूदगी हवा प्रदूषण क्या होता है, तो ये आप लिख सकते थे। तो ये सारे सवाल आसान थे, आप अगर किताब पढ़े होंगे तो आसानी से लिख सकते हैं। हम इसीलिए आपको जब सिलेबस के बारे में सबसे शुरू में बताए थे वस्तानिया या फ़ोकानिया या मौलवी, तो हम आपको बोले थे कि आप लोग जो भी आपका किताब है उसको लेकर उसको पढ़िए, ठीक है। अगर आपको अगले साल परीक्षा अगर देना है तो आप प्लीज़ आप लोग बुक जरूर ले लें और उससे पढ़ाई करें। अगर आप गेस पेपर या चीटिंग के भरोसे रहिएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। और मेन है कि बच्चे जो हैं, अभी हम देख रहे हैं कि बहुत से बच्चे जो हैं वस्तानिया की परीक्षा में चीटिंग के माध्यम से पास हो रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आप में क्वालिटी नहीं है, नॉलेज हो ही नहीं रहा है। तो मेन होता है आपके पास नॉलेज। आप एग्जाम पास कर ले रहे हैं फिर भी नॉलेज नहीं है तो वो कोई मायने नहीं रखता है। मगर आप एग्जाम में फेल हो जा रहे हैं, मगर अपने मेहनत के दम पर आप पढ़ रहे हैं, उसको तैयारी कर रहे हैं, जितना नॉलेज है तो वो आपका काम आएगा। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करें। क्यों मदरसा के बच्चे पीछे रह गए हैं, अब तो ऐसा कर दिया गया है मौलवी में कि आपको साइंस, आर्ट, कॉमर्स जैसे बिहार बोर्ड में होता है वैसे आप चूज करके आगे अपनी पढ़ाई अच्छी कर सकते हैं आपके। मगर अब मेन होता है कि बिहार का मदरसा बोर्ड के बच्चे जो है पढ़ते ही नहीं है सही से, तो चीटिंग करते हैं, तो इससे आप लोग को ही नुकसान होने वाला है। कोशिश करें कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया या बिजनेस हो गया, किसी भी फील्ड में जाएं और अच्छा करें। तो आप पढ़िएगा अच्छा से तभी हो सकता है। और आपको अच्छे से पढ़ने के लिए बुक होना चाहिए, मेन आपको बुक लेना पड़ेगा और बुक लेकर पढ़ाई कीजिए। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।